हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, बिहार ऑल एग्जाम 6300 प्लस का आपका जो आज न्यू टॉपिक है कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने दोस्तों आपका जो है फिजिक्स यानी कि भौतिकी का जो सेशन चल रहा था उसमें भी दोस्तों हमने जो है 300 प्लस क्वेश्चन दोस्तों करवा दिए हैं दोस्तों। और जो क्वेश्चन बचा है अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसमें दोस्तों छोटा छोटा टॉपिक है, आगे इसको दोस्तों कवर अप करते जाएंगे। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सेशन आपको पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली जो फ्लॉपी की माप होती है वो दोस्तों आपका 5.5 इंच से 3.5 इंच के बीच होती है। कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली जो फ्लॉपी की माप होती है 5.5 व 3.5 इंच के बीच होती है। आपका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध जो CBS संकेताक्षर जो है समूह में C का आशय क्या होता है। दोस्तों, CBS का जो फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? कोर बैंकिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? कोर बैंकिंग सिस्टम होता है। तो दोस्तों, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध जो CBS है जो कि संकेताक्षर समूह में C का अर्थ होता है कोर। आपका ऑप्शन कोर जो है बिल्कुल राइट है। कंप्यूटर जो शब्दावली है वो दोस्तों आपका क्रायोजेनिक जो है ये कंप्यूटर शब्दावली नहीं है, बल्कि दोस्तों क्रायोजेनिक जो है अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण यान है कि जो कि द्रव से चलने वाली क्या है, ईंधन है। तो क्रायोजेनिक जो है कंप्यूटर शब्दावली नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये कंप्यूटर शब्दावली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका जो है edu.in और .s संबंधित है। तो दोस्तों edu यानी कि एजुकेशन से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका edu.in s जो संबंधित है ये आपका शिक्षा से संबंधित है। ये दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है ये बिहार ऑल एग्जाम 6300 प्लस बुक का है। तो दोस्तों ये बुक आपको मार्केट में उपलब्ध है, वहाँ से दोस्तों आप जो है मार्केट से बुक ले सकते हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मोबाइल सिम में आप जो सिम लगाते हैं सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आपका ऑप्शन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कंप्यूटर में जो वायरस संबंधित है वो दोस्तों कंप्यूटर में प्रोग्रामों से संबंधित है। कंप्यूटर में जो वायरस संबंधित है वो आपका प्रोग्राम से संबंधित है। आपका ऑप्शन प्रोग्राम जो है राइट है। एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? एक टिकट में जो आप PNR नंबर डालते हैं ये दोस्तों पैसेंजर के लिए आता है। PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर PASS आपका ENERGS पैसेंजर्स नेम रिकॉर्ड जो है ये आपका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो है PNR में P जो है पैसेंजर्स के लिए आता है। आपका ऑप्शन पैसेंजर जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन खुला TLD नहीं है? निम्नलिखित में कौन खुला TLD नहीं है? तो TLD का जो यानी कि TLD का फुल फॉर्म जो होता है टॉप लेवल जो होता है टॉप लेवल डोमेन होता है। क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन होता है। TLD का मतलब टॉप लेवल डोमेन में ये आपका .CUP जो है नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन खुला आपका TLD नहीं है? तो .COOP जो है ये आपका खुला TLD नहीं है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है NIC जो कार्ड है ये PCS को क्या करता है? जोड़ता है। NIC कार्ड जो है PCS को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? अगला जो क्वेश्चन है संगणक की गति जो है गीगाहर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। संगणक की गति जो है किसमें व्यक्त की जाती है?
गीगाहर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोगों को लाइक शेयर जरूर करते रहना है। डीवीडी में भी का जो अर्थ होता है वो आपका वर्सेटाइल होता है। डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है? वर्सेटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रैम में ए जो है किसके लिए आता है? तो रैम में आपका जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम में ए जो है एक्सेस के लिए आता है। रैम में ए जो है एक्सेस के लिए आता है और रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। फेसबुक के जो संस्थापक है वो आपका मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक के जो संस्थापक है वो दोस्तों आपका मार्क जुकरबर्ग जो है ये आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का जो है उदाहरण? निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल आपका वर्सेटाइल डिस्क जो है जिसे कि आप डीवीडी कहते हैं ये आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है ये दोस्तों आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। UNIVAC जो है ये उदाहरण है दूसरी पीढ़ी के ये कंप्यूटर है। UNIVAC जो है ये दूसरी पीढ़ी के क्या है? कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों आपका ऑरेकल जो है ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि DOS, विंडोज और लिनक्स जो है ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आपका ऑरेकल जो है ये दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली जो युक्ति है वो आपका इनकोडर कहलाती है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन जो करने वाली युक्ति जो है इनकोडर कहलाती है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बाइनरी सिस्टम का जो आधार होता है वो दोस्तों आपका 2 होता है, जबकि डेसिमल का आपका 10 होता है। बाइनरी सिस्टम का जो आधार होता है वो दोस्तों आपका 2 होता है। कंप्यूटर को बूट के लिए सक्षम होने के लिए क्या जरूरी है? कंप्यूटर को बूट के लिए सक्षम होने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जरूरी है। कंप्यूटर को बूट के लिए सक्षम होने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है होना जरूरी है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट है। कंट्रोल और बदलाव किस प्रकार की कुंजी है? तो दोस्तों कंट्रोल और बदलाव जो है ये आपका मॉडिफायर है। कंट्रोल और बदलाव किस प्रकार की कुंजी है? तो ये दोस्तों आपका मॉडिफायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है एक्सेल सूत्र में फार्मूला 20 स्टार 10/4 का उत्तर जो है क्या होगा? तो दोस्तों एक्सेल में स्टार का मतलब जो है वो क्या होता है? एक्सेल में स्टार का मतलब गुना होता है। तो दोस्तों 20 गुना 10/4 करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 गुना 10 करेंगे तो आपका 50 जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संसाधनों के स्थान से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका केबल जो है ये आपका राइट है। उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वाले को क्या कहते हैं? उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वाले को लाइववेयर कहते हैं। उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वाले को लाइववेयर कहते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इंटरनेट डैश है जबकि वेब जो है एक डैश है। तो दोस्तों इंटरनेट जो है हार्डवेयर की नेटवर्क है और जबकि वेब जो है इंटरनेट जानकारी संसाधन है। इंटरनेट एक हार्डवेयर की नेटवर्क है जबकि वेब जो है इंटरनेट जानकारी संसाधन है। आपका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कौन सी कुंजियों से संख्या का इनपुट शीघ्र होता है? कौन सी कुंजियों से संख्या का इनपुट शीघ्र होता है? तो संख्यात्मक कीपैड से कुंजियों की संख्या का इनपुट जो है शीघ्र होता है। रैम क्या है? तो रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये रैम है। रैंडम एक्सेस का मेमोरी, रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एसटीडी से क्या तात्पर्य है? एसटीडी जो होता है ये सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो है ये दोस्तों आपका
STD का तात्पर्य होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पेन जो होता है, पेन से क्या अभिप्राय है? तो पेन दोस्तों आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। जैसे कि आपका पेन कार्ड होता है, ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। IST का पूर्ण रूप जो है ये क्या होता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम होता है। IST का पूर्ण रूप जो है इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम होता है। आपका ऑप्शन IST का पूर्ण रूप जो है इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? माइक्रोसॉफ्ट जो है किनके द्वारा शुरू किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है बिल गेट्स के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डैश सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व को बांधता है। तो डैश सैकड़ों लोगों को, यानी कि वेब जो है आपका, जो वेब है सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में क्या करता है? बांधता है। वेब जो है सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में क्या करता है? बांधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पेन का पूर्ण रूप जो होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम जो है परम सरिता है। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम जो है वो दोस्तों आपका परम सरिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ जो है कब किया गया था? तो भारत में 4G सेवा का प्रारंभ 2012 ईस्वी में किया गया था। और सबसे पहले जो है एयरटेल कंपनी ने किया गया था, वो भी कोलकाता में। एयरटेल कंपनी ने सबसे पहले 4G की शुरुआत की गई थी, कोलकाता से शुरू की गई थी। तो आपका ऑप्शन, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ जो है 2012 ईस्वी से हुआ है। किसने ईमेल के लिए @ जो है चिन्ह चुना? किसने ईमेल के लिए @ जो है चिन्ह चुना? तो दोस्तों आपका रे टॉमलिंसन ने जो है ईमेल के लिए @ जो है चुना था। आपका ऑप्शन ए जो है राइट है। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा जो है अति आवश्यक है? मोबाइल सेल फोन के लिए काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? तो काम करने में अनुकूलन हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए, सिम कार्ड भी होना चाहिए। तो इन सभी को जो है मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों के में उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों आपका जो है एंटर बटन जो है ये टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर जो है के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में एंटर बटन जो है ये दोस्तों आपका उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो दोस्तों आपका वर्ल्ड, आपका WWW, HTTP और ईमेल जो है इन सभी जो है ये इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। WWW, HTTP और ईमेल जो है इन सभी में से जो है आपका इंटरनेट कार्यप्रणाली से ये संबंधित है। आउटपुट साधन संभव बनाते हैं। आंकड़े देखना और प्रिंट करना ये कौन करता है? और निर्गत, यानी कि आउटपुट साधन संभव बनाते हैं, आंकड़े देखना और प्रिंट करना आपका राइट है। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर का उदाहरण जो है ये दोस्तों आपका एक्सेल जो है ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। एक्सेल जो है हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो दोस्तों आपका लेन जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को क्या करता है? संदर्भित करता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है आपका राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में जो है किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट के स्विचन में जो है पैकेट टाइप का जो है प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए
कौन सा अवयव मुख्यतः जो है उत्तरदायित्व होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में गणना करने के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है सबसे मुख्यतः उत्तरदायित्व होते हैं। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए मुख्यतः जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है मुख्यतः क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। आपका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तेज जो है क्या है? तेज जो है क्या है? तो तेज जो है एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज जो है ये आपका एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट ऐप है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है राइट है। आउटपुट डिवाइस आपका कौन नहीं है? तो दोस्तों आपका जो विंडो है ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। विंडो जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। MP3 का क्या पर्याय है? MP3 का जो पर्याय है ये दोस्तों MPEG-3 है। MP3 का पर्याय क्या है? MP3 का पर्याय MPEG-3 है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है आप लोगों का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन आपका नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका MS ऑफिस जो है ये दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से कौन सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो दोस्तों आपका इंटरनेट जो है ये भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नेटवर्क जो है ये आपका इंटरनेट है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। PCS तथा बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए सबसे जो लोकप्रिय प्रोग्राम है वो दोस्तों आपका क्या है? C है। PCS तथा बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए सबसे लोकप्रिय जो प्रोग्राम है वो आपका C है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 1 मेगाबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं? तो दोस्तों 1 मेगाबाइट्स में 1024 किलो बाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? किलो बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट्स में 1024 किलो बाइट्स होता है, जबकि 1 किलो बाइट्स में आपका 1 किलो बाइट्स में 1024 किलो बाइट आपका बाइट्स होते हैं। जबकि आपका क्वेश्चन में पूछा है कि 1 मेगाबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं। तो आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 मेगाबाइट्स में 1024 किलो बाइट होता है और 1 किलो बाइट्स बराबर 1024 बाइट्स होता है। तो दोस्तों 1 मेगाबाइट्स में 1024 का स्क्वायर जो है बाइट्स होगा। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। बिट्स जो है कितने अंकों का होता है? बिट्स जो है 8 डिजिट का होता है। बिट्स जो है 8 डिजिट का होता है। भारत की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो दोस्तों आपका TCS है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर जो कंपनी है वो दोस्तों आपका TCS कंपनी है। HTML का पूरा जो नाम है वो दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। MIS का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है मिस का अर्थ होता है। मिस का अर्थ होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है मिस का पूरा नाम है। ईमेल जो है ये क्या है? तो ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक क्या है? मेल है। ईमेल जो है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लैपटॉप जो है क्या है? एक कंप्यूटर है। लैपटॉप क्या है? एक क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति किससे की जाती है? तो कंप्यूटर में UPS से विद्युत आपूर्ति की जाती है। विद्युत आपूर्ति जो है UPS से की जाती है। WW संबंधित है किससे? WW ये जो है इंटरनेट से संबंधित है। WW इंटरनेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा स्टोरेज नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है डाटा स्टोरेज नहीं है? तो दोस्तों आपका जो माउस है ये आपका डाटा स्टोरेज नहीं है। रोम का शाब्दिक अर्थ जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का शाब्दिक जो अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है यानी कि कंप्यूटर का दिमाग CPU को जो है कहा जाता है। कंप्यूटर की संचय की क्षमता का पैमाना
क्या है? तो कंप्यूटर की संचय की क्षमता का पैमाना जो है गीगाबाइट है। गीगाबाइट जो है कंप्यूटर की संचय का क्षमता का पैमाना है। क्या? गीगाबाइट। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है, इसका संबंध जो है किससे है? स्वास्थ्य से है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है, इसका संबंध जो है स्वास्थ्य से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वरेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की जो संख्या है वो कितनी है? तो वरेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की जो संख्या है वो आपका 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूचना का जो संग्रह संबंधित है ये आपका चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। सूचना का जो संग्रह संबंधित है ये चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। आपका इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप जो है क्या है? इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परिपथ है। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप जो है इंटीग्रेटेड सर्किट है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट है। फास्टैग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फास्टैग का संबंध जो है ये आपका कैशलेस टोल टैक्स से है संबंध है। फास्टैग का संबंध कैशलेस टोल टैक्स से संबंध है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एटीएम का पूर्ण रूप जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये एटीएम का क्या है? फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्राय प्रयोग होता है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्राय प्रयोग होता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्राय जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स है। आपका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जो है जाने जाते हैं? निम्नलिखित में कौन जो है सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जो है ये दोस्तों आपका सेमूर जो है जाना जाता है। सेमूर जो है सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू कहलाती है और दोस्तों प्रोसेसिंग के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य जो सिस्टम बोर्ड है वो आपका क्या है? निम्न में से कौन जो है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो है ये आपका मदरबोर्ड है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो है ये आपका मदरबोर्ड है। शिफ्ट कंट्रोल एल्ट निम्न में से किस श्रेणी के जो है उदाहरण है? तो दोस्तों ये मॉडिफायर कुंजी है। शिफ्ट कंट्रोल एल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है? तो ये दोस्तों आपका मॉडिफायर कुंजी है। सीएडी का पूरा नाम जो है क्या है? सीएडी का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। सीएडी का पूरा नाम जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट है। अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाला जो शब्द है अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाला जो शब्द है वो आपका कैश डाटा कहलाता है। अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाला जो शब्द है वो आपका कैश डाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित जो है करती है? तो कौन सी प्रक्रिया जो है कंप्यूटर के स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करती है? तो दोस्तों आपका बूटिंग की जो प्रक्रिया है ये आपका होती है।
गीगाबाइट कितने जीबी के बराबर होते हैं? तो दोस्तों एक गीगाबाइट जो है 1024 MB के बराबर होता है। एक गीगाबाइट जो है 1024 MB के बराबर होता है। तो दोस्तों आपका जो था कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्वेश्चन था आपका समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।